बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का वो पैगाम है जो अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। इसी कुरान ने गुमराहों को रास्ता दिखाया, टूटे हुए दिलों को सुकून दिया और इंसान को उसके रब से जोड़ दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरान की 20 ऐसी अहम बातों पर जो अगर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं तो हमारी सोच, हमारा अमल और हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, हर बात को दिल से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है अल्लाह का कोई पैगाम आज आपके लिए ही हो। कुरान मजीद की तवील और मजबूत बातें। नंबर 1, कुरान हिदायत का मुकम्मल निज़ाम है। कुरान सिर्फ इबादत की किताब नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का मुकम्मल दस्तूर है। ये इंसान को बताता है कि वो अल्लाह से कैसा ताल्लुक रखे, लोगों के साथ कैसा बर्ताव करे, मुश्किल वक्त में सब्र कैसे करे और खुशी में शक्र कैसे अदा करे। जो शख्स कुरान को अपना रहनुमा बना लेता है वो कभी गमराह नहीं होता। नंबर 2, कुरान दिलों के जख्मों की शफा है। दुनिया के दुख, परेशानियां, तन्हाई और बेसुकूनी का असल इलाज कुरान में है। जब इंसान टूट जाता है तो कुरान उसे जोड़ देता है। जब दिल बोझल हो तो कुरान सुकून देता है। अल्लाह फरमाता है कि कुरान मोमिनों के लिए शफा और रहमत है। नंबर 3, कुरान इंसान को अंधेरों से रोशनी की तरफ लाता है। गुनाहों की तारीकी, जहालत की ज़ल्मत और मायूसी के अंधेरे से निकालकर कुरान ईमान, इल्म और यकीन की रोशनी अता करता है। जो कुरान से जुड़ जाता है उसकी जिंदगी रोशन हो जाती है। नंबर 4, कुरान तकवी पैदा करता है। कुरान इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत दोनों पैदा करता है। ये सिखाता है कि तन्हाई में भी अल्लाह को न भूलो, क्योंकि असल कामयाबी इसी की रिजा में है। नंबर 5, कुरान सब्र और हौसले का सबक देता है। कुरान बताता है कि आजमाइशें आर्जी होती हैं और सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की मदद करीब होती है। उन्बिया के वाक़यात के जरिए कुरान हमें सिखाता है कि मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। नंबर 6, कुरान अदल और इंसाफ की बुनियाद है। कुरान किसी एक कौम या तबके के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए इंसाफ का पैगाम है। ये सिखाता है कि दुश्मन के साथ भी नाइंसाफी न करो। नंबर 7, कुरान वालिदीन की अजमत सिखाता है। कुरान वालिदीन के साथ नरमी, अदब और खिदमत का हुक्म देता है। ये याद दिलाता है कि वालिदीन की दुआएं दुनिया व आखिरत संवार देती हैं। नंबर 8, कुरान तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। इंसान चाहे कितने ही गुनाह क्यों ना कर ले, कुरान उसे नाउमीदी से रोकता है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाता है। सच्ची तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। नंबर 9, कुरान दुनिया की हकीकत वाज़ेह करता है। कुरान बताता है कि दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं बल्कि इम्तिहान है। असल जिंदगी आखिरत की है, इसी के लिए तैयारी कामयाबी की कंजी है। नंबर 10, कुरान ईमान को मजबूत और यकीन को पख्ता करता है। कुरान की तलावत और उस पर गौर व फिक्र इंसान के ईमान को मजबूत करता है और दिल में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा पैदा करता है। नंबर 11, कुरान अखलाक को बुलंद करता है। सच्चाई, ईमानत, हुल्म, आजिज़ी और नरमी, ये सब कुरान के सुखाए हुए अखलाक हैं जो इंसान को बेहतरीन किरदार वाला बनाते हैं। नंबर 1, 2, कुरान नबियों के वाक़यात के जरिए सबक देता है। कुरान कहानियां नहीं सुनाता बल्कि अबरतें सिखाता है ताकि इंसान पिछली कौमों की गलतियों से बच सके। नंबर 1, 3, कुरान अल्लाह से मजबूत ताल्लुक जोड़ता है। जो शख्स कुरान पढ़ता और समझता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। ये ताल्लुक दिल को ताकत और रूह को जिंदगी देता है। नंबर 1, 4, कुरान शैतान के वसवसों से बचाता है। कुरान इंसान को शैतान की चालों से खबरदार करता है और सही रास्ता दिखाता है। नंबर 1, 5, कुरान उम्मीद और हौसला देता है। मायूसी के लम्हों में कुरान इंसान को याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी है। नंबर 1, 6, कुरान जन्नत की खुशखबरी और जहन्नम से डर सुनाता है। यह तवाजुन इंसान को सीधे रास्ते पर रखता है। नंबर 1, 7, कुरान हर दौर के लिए है। जमाना बदल जाए मगर कुरान की तालीमात हमेशा काबिल अमल रहती हैं। नंबर 1, 8, कुरान इंसान को नफ्स की गुलामी से आजाद करता है। ये इंसान को ख्वाहिशात के पीछे चलने के बजाय अल्लाह का बंदा बनाता है। नंबर 1, 9, कुरान जिंदगी को मकसद देता है। कुरान इंसान को बताता है कि वो क्यों पैदा हुआ और उसे कहां जाना है। नंबर 2, सफर, कुरान आखिरत में नजात का जरिया है। क़ियामत के दिन कुरान अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगा। आज हमने कुरान की सिर्फ 20 बातों पर बात की, लेकिन हकीकत यह है कि कुरान का हर लफ्ज पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है।
اگر ان باتوں میں سے ایک بات بھی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ سے بات کی ہے۔ قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ سمجھنا، اپنانا اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہی ہماری اصلی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے اور اس پیغام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور قرآن سے محبت رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔